हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 5 जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। गीत से प्रश्न 1। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो उत्तर है कि इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। तो पहली है कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। और नंबर 2 है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। प्रश्न 2। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। उत्तर है, शाहिर ने निम्नलिखित कारणों से ऐसा कहा है। तो वो कारण है नंबर 1 कि परिश्रमी व्यक्तियों ने असंभव कार्य को भी संभव कर दिया है। नंबर 2, मेहनती व्यक्ति को प्रत्येक काम में सफलता मिलती है। और नंबर 3, परिश्रमी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है। प्रश्न 3। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। उत्तर है कि गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है कि सदा काम करने या मेहनत करते रहने से हमारा शरीर, हमारी भुजाएं और छाती मजबूत हो गई है। हमें मेहनत करने से सदा सफलता मिलती है और हमारे सीने और भुजाएं कभी भी हार नहीं मानती हैं। गीत से आगे प्रश्न 1। अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज करके लिखो। उत्तर है कि अपने आसपास हम अपने परिवार, अपने मित्रों, सभी परिचितों, सभी मनुष्यों, पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं को अपना साथी मानते हैं, क्योंकि ये सब हमें काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। मिलते जुलते अन्य शब्द हैं जैसे सहयोगी, संगी, सहचर, मित्र, सहगामी, आत्मीय आदि हैं। प्रश्न 2। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव या शहर किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे। तो उत्तर है कि अपनी कक्षा, मोहल्ले और अपने गांव या शहर में अपनी आयु वर्ग के तथा समान स्तर के छात्रों एवं युवकों के बीच हम इस वाक्य की सच्चाई को महसूस करते हैं, क्योंकि वे भी ठीक हमारी तरह से ही जीवन यापन करते रहते हैं तथा सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, सहायता करते हैं। प्रश्न 3। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो। कि उत्तर है कि जब हमारे या हमारे साथियों पर घोर विपत्ति आ जाए या बहुत ज़्यादा दुख या खुशी का माहौल हो, तब हिम्मत को बनाए रखने के लिए अपने परिवार या साथियों के साथ में इस गीत को गुनगुनाने का मन करता है। प्रश्न 4। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो क्या है कि तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो। अर्थात एक अकेला थक जाएगा यानी कि एक व्यक्ति ही काम करते करते जब थक जाएगा तो मिलकर बोझ उठाना यानी कि उसका काम करने में उसकी मदद करना। तो इस बात के लिए अपने घर में तुम कैसे ध्यान रख सकते हो। ख है कि पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं। ग है कि क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो इसमें कै का उत्तर है कि हम घर में माता पिता और भाई बहन आदि के साथ में उनके कामों में हाथ बटा करके इस बात का ध्यान रख सकते हैं। अब ख प्रश्न है कि पापा के काम और माँ के काम क्या क्या है। तो उत्तर है कि पापा का काम नौकरी या रोजगार पर जाना है, धन कमाना और बाजार से सामान लाना है, और माँ का काम घर संभालना, खाना पकाना और साफ सफाई करना आदि है। अब यह है कि क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो उत्तर है कि हाँ,
वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, यानी कि एक दूसरे के काम में मदद करते हैं। प्रश्न 5, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म को देखो और बताओ। तो उत्तर है कि यह गीत फिल्म में कहानी के उस मोड़ पर आता है जब गांव वालों के सामने कठिन परिस्थिति अर्थात कच्ची सड़क को पक्का बनाने की बात आती है। तब वे सभी मिलकर के एक साथ मेहनत करके उस परिस्थिति पर विजय पाते हैं। तो बच्चों, आप ये फिल्म देखना, आपको ये बहुत पसंद आएगी और आपको ये पता चलेगा कि ये नया दौर फिल्म में यह कहानी में यह कब मोड़ आता है। प्रश्न 1, कहावतों की दुनिया। कहावत है जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, और एक है कि एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। कह है कि ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है, और ख है कि इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो आइए इनका अर्थ देखते हैं। उत्तर है कि कहावतों के अर्थ से मिलती जुलती पंक्तियां, कहावतों का अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग। तो कह है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता तथा एक और एक 11 होते हैं। इन दोनों कहावतों का अर्थ गीत की निम्न पंक्तियों से मिलता जुलता है कि एक अकेला थक जाएगा, और दूसरा है कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। तीसरा है कि एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। नंबर 4 है कि एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। तो ये सभी वे पंक्तियां हैं जो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता इससे मिलती जुलती हैं। अब ख है कि दोनों कहावतों का अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग। तो पहला है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ है कि बड़े कठिन काम को एक आदमी नहीं कर सकता। अब इसका वाक्यों में प्रयोग है कि देश से गरीबी हटाना अकेले वित्त मंत्री के वश की बात नहीं है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नंबर 2 है एक और एक 11 होते हैं। अर्थ है कि संगठन में बड़ी शक्ति होती है। अब इसका वाक्यों में प्रयोग है कि एक गांधीवादी समाज सुधारक अन्ना हजारे के आह्वान पर देश के करोड़ों युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हो गए और सरकार को विवश कर दिया। सच है कि एक और एक 11 होते हैं। प्रश्न 2, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। जैसे क है कि हाथ को हाथ ना सूझना, ख है हाथ साफ करना, ग है हाथ पैर फूलना, घ है हाथों हाथ लेना, और न है हाथ लगना। यानी कि इन सभी मुहावरों में हाथ का प्रयोग किया गया है, ये हाथ से संबंधित है। अब इन मुहावरों का हम अर्थ देखते हैं और इनसे फिर वाक्य बनाते हैं। अब उत्तर क है कि हाथ को हाथ ना सूझना, तो इसका अर्थ है कि कुछ भी दिखाई ना देना। वाक्य में प्रयोग है कि घुप अंधेरी रात में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, यानी कि इतनी अंधेरी रात थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। ख है हाथ साफ करना, तो इसका अर्थ है चुराना या मार लेना। वाक्य में प्रयोग होगा कि जब वह इधर रहेगा तब तुम हाथ साफ कर लेना। ग है हाथ पैर फूलना, अर्थ है कि घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग है कि गांव की पगडंडी पर जाते समय अचानक सामने तेंदुए को देख करके मेरे हाथ पैर फूल गए। घ है हाथों हाथ लेना, यानी कि सम्मान देना। अर्थ है इसका सम्मान देना। वाक्य में प्रयोग है कि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार हाथों हाथ लेती है। अण है हाथ लगना, इसका अर्थ है कि कुछ मिल जाना। वाक्य में प्रयोग है कि परिश्रमी लोगों को सफलता हाथ लग जाती है। भाषा की बात। प्रश्न 1, हाथ और हस्त एक ही शब्द के 2 रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है।
अब यहाँ पर देखिए, ये एक बॉक्स दिया गया है जिसमें हमें ये शब्द दिखाई दे रहे हैं और इन सभी में हाथ या हस्त छिपे हुए हैं और हमें क्या बताना है कि इनमें हाथों का क्या काम है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले है हाथ घड़ी। जो घड़ी हाथ या कलाई पर पहनी जावे उसे बताने के लिए तो वो क्या होती है, हाथ घड़ी। फिर है हथौड़ा, हाथ में पकड़ा जाने वाला एक औजार, यह बताने के लिए तो हथौड़ा। फिर हस्तशिल्प, हाथ से की गई दस्तकारी को बताने के लिए। फिर है हस्तशिल्प, यानी कि हाथ से की गई दस्तकारी को बताने के लिए। फिर है हस्तक्षेप, अनावश्यक दखल देना, यह बताने के लिए। फिर है निहत्था, हाथ की स्थिति सहित या रहित बताने के लिए। फिर हथकंडा, गलत तरीका अपनाए जाने को बताने के लिए। हस्ताक्षर, हाथ के द्वारा दस्तखत या सिग्नेचर करना, यह बताने के लिए तो उसको क्या कहते हैं, हस्ताक्षर। हथकरघा, करघा यानी कि कपड़े बुनने का यंत्र जो हाथ से चलाया जाए, यह बताने के लिए। प्रश्न 2, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसा जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। यानी कि प्रचलित रूप का मतलब है कि जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं और जो प्रचलन में हो, बोले जाने वाले भाषा में हो। तो उत्तर है कि शब्दों के प्रचलित रूप। तो जैसे शब्द है पर्वत, तो इसका प्रचलित रूप क्या है, पहाड़ या पर्वत। फिर है शीश और इसका प्रचलित रूप क्या है, सिर। सिर को क्या कहते हैं, शीश भी कहते हैं। फिर है रास्ता और इसका सही रूप क्या है, रास्ता या मार्ग। फिर है इंसा और इसका सही रूप क्या है या प्रचलित रूप क्या है, आदमी या इंसान। प्रश्न 3, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीत प्रकार इस प्रकार से कहना चाहता है, तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद को बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोगकर्ता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ होता है अपना। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित हैं। तो देखिए, पहला है कि मैं अपने आप या फिर आप घर चली जाऊंगी, तो ये अपने ही बारे में कह रहा है। दूसरा है कि बब्बन अपना काम खुद करता है, तो इसमें भी वह अपने बारे में ही बता रहा है। और तीसरा है कि सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, तो इसमें भी वह अपने लिए ही बता रहा है। ये तो तीनों किसके उदाहरण हैं, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो जैसे बॉक्स में दे रखा है कि अपने को, अपने पर, अपने से, अपने लिए, अपना और आपस में, तो ये सभी क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अब इन्हें हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने को। तो नितेश अपने को बड़ा समझदार मानता है। फिर है अपने से, तो इसमें सबसे पहले है अपने को, तो नितेश अपने को बड़ा समझदार मानता है। फिर है अपने से बड़ों का सम्मान करो। फिर है अपना, यह अपना विद्यालय है। फिर अपने पर सदा विश्वास रखें। फिर अपने लिए, मूर्ख लोग अपने लिए ही सोचते हैं। फिर है आपस में मेल जोल रखना चाहिए। तो ये निजवाचक सर्वनाम से हमने जो वाक्य बनाए हैं। कुछ करने को। प्रश्न 1, बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर के दूसरे तक पहुंचती हैं। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं, लिखो। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में, क्यों पूछते हैं हाथ,
बुलाते हाथ, मना करते हाथ, आरोप लगाते हाथ, जोश दिखाते हाथ, समझाते हाथ और चेतावनी देते हाथ। तो इस तरह से ये इस बॉक्स में हाथ की हरकत या हाथ के इशारे के बारे में बताया है। तो इनका किन अवसरों पर प्रयोग होता है ये हम देखते हैं। तो उत्तर है कि क्यों पूछते हाथ, कि मतलब क्यों का जब पूछते हैं तो उसमें किस तरह से ये क्या पूछना चाह रहे हैं। तो जब कुछ जानना होता है तो क्यों हाथ से ऐसे करते हैं कि क्यों पूछते हैं हाथ, तो इसका है कि जब कुछ जानना होता है तो क्यों की मुद्रा में हाथ होते हैं। मना करते हाथ, तो मना करते हाथ का है कि कोई काम करने का मन ना होने पर, तो हाथ मना करने की अवस्था में होते हैं, मना करने का संकेत करते हैं। समझाते हाथ, जब कोई सलाह देनी हो तो हाथ कैसी मुद्रा में होते हैं, समझाने वाली मुद्रा में होते हैं। बुलाते हाथ, स्वागत के लिए तत्परता दिखाने के लिए कैसा संकेत है, बुलाते हुए हाथ के लिए उपयोग करेंगे। आरोप लगाते हाथ, किसी को दोषी सिद्ध करते समय, तो उस समय हाथों की मुद्रा क्या हो, कौन सी वाली होगी, आरोप लगाते हाथ। चेतावनी देते हाथ, किसी काम के परिणाम के विषय में आगाह करते समय। फिर जोश दिखाते हाथ, तो जोश दिखाने के लिए हाथ उठाना। तो इस तरह से हमने इस पाठ से संबंधित सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।